जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। जिंदगी 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 जिंदगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कराची का इलाका है, धोबी घाट कहलाता है और यहाँ एक बड़ी मुनफरिद मस्जिद है, ये कश्ती वाली मस्जिद कहलाती है। और ये किस तरह की नज़र आती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट शक्ल के अंदर माशाल्लाह ये मस्जिद बनी हुई है और बनाने वालों की सोच और उनके तख़य्युल को भी माशाल्लाह सलाम है। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए और हमें अच्छे अंदाज से अपने घर तमीर करने की भी तौफीक अता फरमाए, मस्जिदें बनाने की, इन्हें आबाद करने के लिए सारत अता फरमाए। धोबी घाट पर हम आए हुए हैं और यहाँ ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह। आपके हाथ तो भाई बड़े खुरदरे हो रहे हैं, क्या करते हैं आप? नाम क्या आपका? साकिब। साकिब नाम है आपका। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं, कपड़े धोते हैं? धोते नहीं, लगाते हैं बस। अच्छा, कपड़े लगाते हैं। लगाना क्या होता है? ये लटके हुए ना कपड़े। अच्छा, ये जो सुखाने के लिए जो लटकाते हैं ये, तो आप अकेले काम करते हैं या वाली साहब के साथ हैं आप? नहीं, कज़न के साथ है। कज़न है आपका, सही। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? कपड़े धोने जा रहे हैं, सुखाने जा रहे हैं? सुखा रहे हैं, ये धुले में। ये धुले हुए हैं, तो कहाँ से धो के लाए हैं इनको? मशीन पे से। अच्छा, मशीन लगाई हुई है आपने, तो हाथों से धोने वाला हिसाब किताब अभी है? नहीं, खत्म हो गया सब। ये बहुत कम रह गया होगा, कोई कोई होता होगा, धोता होगा जो? नहीं, कोई भी नहीं है, सब ये नदी खराब हो गई, पानी नहीं है, खत्म हो गया है धोने का हिसाब। सब मशीनों में काम करते हैं। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। ये सामने नल थी, ये दीवार के साथ साथ। अच्छा, तो ये नल में क्या होता था? पानी आता है, मीठा मीठा पानी आता है। अच्छा, अब खत्म हो गया पानी। पानी नहीं है तो काम ही नहीं होता। हम डिजिटल के नाज़रीन आपको ये कैसे काम होता था तो ये हम आपको थोड़े मनाज़िर दिखाते हैं इंशाल्लाह। जिंदगी 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 जिंदगी। गुलफाम भाई, ये कपड़े को कूटते क्यों हैं? ये जो है इससे कपड़े इसलिए कूटते हैं कि हमारे जो बड़े धुलाई करते थे, मशीनें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अच्छा, तो अल्लाह का करम है, इससे धुलाई करते थे तो मेल वेल सब निकल जाती थी इसके अंदर। सही। साबुन वगैरह किधर डालते थे या क्या था, किस तरह था, कुछ बताएं ना। मतलब ये जो बने हुए हैं इसमें क्या होता था? ये ऐसे कपड़े हाँ, इसके भिगो अंदर देते थे कपड़े? जी, इसके अंदर वो भट्टी से उतार के ना जमाते थे इसके अंदर, फिर धुलाई जमाते थे क्या मतलब? मतलब भट्टी से ला के ना इसके अंदर। भट्टी क्या होती है? भट्टी वो बनी हुई होती है जिसके अंदर सारी रात स्टीम होते हैं कपड़े। अच्छा, तो ये जो 2-3 पानी है ये किस तरह के हैं, क्या है ये? पानी नल से आते थे तो इसमें भर के धुलाई करते हैं ये लोग। कभी हाथ से कपड़े धोए आपने? जी, बहुत धोए। अब 4 दिन का काम हमारा 1 दिन में होता है। ये देखें, ये अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, अल्लाह करीम ने इंसान को अकल अता फरमाई है और इंसान उसका पॉजिटिव यूज़ करके मशीन बना करके अपने लिए आसानी का इंतज़ाम कर रहा है, अपनी अर्निंग के बढ़ने का इंतज़ाम कर रहा है। इस पर भी बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। वैसे ऐसा अभी एक जोड़ा कितने में धुलता है? धुलने में, इस्त्री होने में, सारा आने जाने लाने ले जाने का सब मिला के तकरीबन हम लेते हैं 80 रुपये सादे जोड़े के, और कलफ वाले के 150 रुपये। सही है, ठीक है। और पहले जब आप हाथ से धोते थे उस वक्त कितने लेते थे? वो 5 रुपये 10 रुपये, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 5 रुपए में कपड़े धो के इस्त्री हो के मिलते थे? हाँ। अच्छा, 5 रुपये एक कपड़े के। तो अब ये इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? तो महंगाई आप देख रहे हो ना भाई। तो इसमें क्या महंगा? अभी कपड़े पानी में जो है ना भिगोने हैं, सर्फ में डालने।
इसमें क्या ये महंगाई? बात अब आप मेरे से कर रहे हो ना, हाँ जी। ये बात सामने केमिकल वाले के पास चलो मेरे साथ, अच्छा सामने दुकान है। अच्छा, ये क्या फरमा रहे हैं भाईजान? जब सोडा 5 रुपए किलो था ना, तो अब 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है। अच्छा केमिकल भी तो इतना महंगा हो गया। जब धुलाई सस्ती यूं थी कि केमिकल भी 5 रुपए किलो था, सही है। तो अब जितना 150 रुपए किलो होगा तो 150 रुपए तो लेंगे ना, जोड़ेंगे। ये कपड़ों में केमिकल लाया हूँ मैं, अच्छा अभी मैंने पैसे भी नहीं दिए केमिकल वाले को। आप उससे जाके ये पूछ लो कितने का केमिकल लेके गया ये। अच्छा, यानी केमिकल महंगा हो गया है। केमिकल बहुत महंगा हो गया पहले से। कभी आपको लगा नहीं यार क्या काम है यार, ये इसमें क्या लगे हुए हैं हम लोग? हमारा बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, हमें क्या लगेगा, हम भी करते जा रहे हैं। सही। कोई अपनी रोजी को बुरा बोलेगा? नहीं, ये अल्लाह पाक हमारे को उसमें दे रहा परवरदिगार, तो हम इसको क्यों बुरा बोले? इसी से हमारा सब कुछ चल रहा है। अल्लाह बरकत दे। अच्छा यहाँ ये बताएं भाईजान, वो हम तो एक सुनते थे कि धोबी होता था, उसके पास मतलब कुत्ता होता था जो उसके साथ आता जाता था और ये मामला होता था, लेकिन कुत्ते यहाँ कहाँ रहेगा, हम तो लोग- गधे ही नजर आते हैं। यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं, अभी भी आवाज आ रही है गधों की आवाज। हमारे काम के गधे हैं, कुत्ते इधर बहुत है और अब भी हैं। अब पहले हम लोग यहाँ पे 24 लेकिन वो घंटे आपके होते नहीं थे। होंगे ना, वो तो ये आवारा आवारा कुत्ते है, होंगे ना जो लेकिन घूम रहे इधर ही रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं उनको डालते हैं बचा कुचा, तो हमारे पास ही बैठे रहते हैं कि मिलेगा। अच्छा, हम कुछ खाएंगे तो उनको ही डालते हैं ना बचा कुचा। तो सब तो ये गधे वैसे जो इतने इधर हैं ये ये सब किसका? हमारी रोजी के, हम कपड़े लेने जाते हैं तो इनको जोड़ते हैं गाड़ियों में। अच्छा, गधा गाड़ी पर फेरी- जाते हैं। हाँ, फेरी पे जाते हैं। अब तो इनको जोड़ते हैं गाड़ी में, इन्हीं पे ही कपड़े देने जाते हैं, लेके आते हैं। सही। ये हमारी रोजी का भी हिस्सा है। तो ये तो बकरा भी भाई अभी के लेकर आए हैं। पाले में इन्होंने। अच्छा, हाँ, ये यहाँ भी कपड़े बांधते धोते हैं वैसे? जी तो दुम्बई शौक में पाले हुए हैं इन्होंने? जी। हम लोग न्याज नजर करते हैं तो उनको जब काटते हैं 11वीं शरीफ में। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, बंदा जिंदगी के जिस भी तबके से ताल्लुक रखता हो उसके अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा होना, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा होना, बेहतरीन चीज़ अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने का जज्बा होना, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह के जज्बा हमें भी अता फरमाए। एक तो जानवर पालना, उस पर खर्चा करना मेहनत से, और फिर उसको अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना। वाह सुभान अल्लाह। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, जिंदगी जिंदगी। आपके हाथ भी बड़े सख्त हैं, इधर दिखाएं। माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? इधर आए, इधर आए, इधर आए। मेहनत ही करते हैं कपड़े धोने का। नहीं तो कपड़े धोने में हाथ सख्त होने का क्या मतलब? वो ये केमिकल का मसला है ना, ये केमिकल लगाना, कपड़े खींचना। अच्छा ये बताएं कि आपके यहाँ मतलब रस्म रिवाज क्या है शादी पर, मौत मय्यत में क्या करते हैं? मतलब मुख्तलिफ हिसाब किताब है भाई, जैसे जैसे शादी सस्ते में करते हैं या महंगी शादी करते हैं? शादियाँ तो बाबा खुशी का मौका एक दफा आता है, बार बार थोड़ी आता है। अच्छा, कल को बच्ची ये ना कहे कि मेरे शादी में तुमने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, या बच्चा ना कहे कि हमारी शादी में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। अच्छा। तो खर्चा तो करना पड़ता है, चाहे आदमी कर्जा लेके करे, क्योंकि खुशी तो खुशी है ना। अब ये भी तो बताएं ना, अभी इतने हाँ। पैसे लगा दिए बच्चों की शादी में और फिर सारी जिंदगी बंदा कर्जा ही उतार रहा है। कोई 2 साल भाई तेरी शादी की थी भाई, कर्जा ही नहीं उतर रहा। क्या नहीं नहीं, ये बच्चों को इल्जाम देने से फायदा है क्या? ये तो आपकी चादर है, आप जितना पैर फैलाएंगे फैल जाएगा, जितना सुखेड़ेंगे सुखड़ जाएंगे। तो धोबी बिरादरी क्या करती है? मतलब कितने लोग होते हैं शादी की दावत में? धोबी बिरादरी में कम से कम इस वक्त जो पहले की निस्बत कम से कम 24 मन गोश्त खाती थी गाय का। ओ हो। आपकी 24 निस्बत? मन बीफ गोश्त पकता था। जी जी बिरादरी में कितने लोग आते हैं 3-3.5 अफराद आते हैं धोबी बिरादरी के? जी। एक दावत में एक दावत। 3,500 अफराद जी, जी, आएंगे। जी, जी। लोग असल में अपने आप को गरीब मानने के लिए तैयार भी तो नहीं है ना? जी जी, क्या ये कहते हैं बात। आप? नहीं नहीं, क्यों तेरे हैं जो हमारी बिरादरी में, वो कहते हैं भाई हमारे पास नहीं है, नहीं करो भाई। अच्छा ऐसे भी हैं? ऐसे भी हैं, वो खुला बोलते हैं भाई हमारे पास बच्ची है, और जो आपके आगे आप आएंगे आपके आगे कर देंगे, बाकी आप ये नहीं कहो कि जी हमको बिरादरी के लिए हमारे इतना खाना करो या हमारे इतने आदमी आएंगे, ये भी नहीं कहते। सही। वो कहते हैं भाई आप अपनी बच्ची दे रहे हैं, बच्ची दे दें, जो कुछ आप करेंगे कर लें अपनी खुशी से, बाकी जो हमारे में हम अपने बच्ची को ले जाएंगे और बच्चे का वलीमा करेंगे, हम कुछ भी करें, हमारे को वास्ता कोई नहीं। ठीक है, यानी ये एक अच्छी बात है आप कि दूसरे के ऊपर बोझ नहीं डालना उन्होंने। डालो, दूसरे ठीक है। पे बोझ नहीं डालो। ये सही। अब सिस्टम चल गया है कि सामने वाला कहता है भाई आपकी बच्ची मेरे को पसंद है, आप खाली बच्ची की बात करें, खाने की बात नहीं करें कि हम कितने आदमियों का खाना बनाए या कितनों का नहीं। आप 10 का बनाओगे 10 को ले आएंगे हम, आप 20 का बोलोगे 20 ले आएंगे। वाह 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 वाह, कि कितना अच्छा जामी भाई ये जो है वो अंदाज है कि सामने वाले को भी समझना। बात करते हैं ना कि हम तो इतने लोग ही लेकर आएंगे और इसमें आपने इंतजाम करना। जी
नहीं, ऐसा किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। तो भाईजान ये बताएं, ये बच्चे वगैरह पैदा होते हैं आपके यहाँ, तो उसमें क्या क्या सिलसिलेकार होता है आपका? छठी देते हैं हमारे में। अच्छा, हकीकी होते हैं, छठी होते हैं, हकीका भी करते हैं बाजे के, वो बोलते हैं यार हम छठी हटी नहीं करेंगे, हम हकीका करेंगे, जरा बच्चा 6 ये महीने छठी का क्या होता है? बच्चा होता है तो वो मतलब 6 दिन के अंदर अंदर जाना होता है। नानी नाना जो है मतलब वो लेके आते हैं कपड़े वगैरह बच्चों के, अच्छा, घर वालों के कपड़े वपड़े लेके आते हैं, तो कुछ जो कुछ होता है हम इंतजाम कर देते हैं उनके लिए, सही, तो वो कुछ छठी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए तो उस पर भी अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ मदनी चैनल के नाजरीन, वो रस्म व रिवाज जो हमारी खुशियों का गला घोंट रहे हैं, वो रस्म व रिवाज जो हमारे लिए तकलीफ का, हमारे लिए परेशानी का, हमारे लिए सर दर्द का बायस बन रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे तो दुनिया और आखिरत में जो है वो खैर और फैज़ पाएंगे इंशाल्लाह। लोगों का रवैया किस तरह का होता है आपके साथ? जैसे कपड़े देने जाते हैं, को पानी वानी पूछे, जैसे गर्मी है, गर्मी के मौसम में गए हैं? हाँ माशाल्लाह पूछते हैं, हमारे कस्टमर बोलते हैं पानी पी लो, खाना खा लो, लेकिन हमारे को प्यास होती है तो पानी पी लेते हैं, लेकिन हम खाना आना नहीं खाते किसी के यहाँ। जी क्या फरमा रहे हैं? ऐसा होता है जैसे हम लोग कपड़े देने गए ना, बहुत से बेचारे अल्लाह उनका भला करे, हम तो कहते हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अभी हम कपड़े देने गए तो बहुत सी बेचारी बाजी होती है जो मालकन खुद खड़ी होती है कि भाई पानी पी लो। बाजा आदमी तो हजरत है, अपना मफाद के लिए वो हमको रोटी भी खिलाता है, पानी भी पिलाता है, शरबत भी पिलाता है। जब हम कपड़े की धुलाई बताते हैं ना तो कहते तुम्हारी आग में लिहाज नहीं, तुमको मैंने शरबत का गिलास पिलाया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात? बहुत गलत बात है ये तो। देखें, बंदा खिलाए, किसी को पिलाए, अल्लाह की रिजा के लिए खिलाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो अहले बैत का अंदाज बयान किया है वो ये है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को, और खिलाते हैं तो क्या है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रिजा के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, और हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं चाहिए। तो किसी को खिला रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, वो हमारे घर पर आया हुआ है, तो अपने मफाद के लिए और फिर उसको मॉरली या उसको बोलें कि उसको प्रेशराइज करने के लिए या उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये अंदाज हरगिज़ जो है ये नहीं अपनाना चाहिए। अल्लाह हमें नेकी को नेकी के तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी देना ये हमारी जिम्मेदारी है। चले जी, ये धोबी घाट में हमने आपको कुछ जो है वो सिलसिलेकार दिखाया है। अब ये चूँकि पुराने ज़माने में यहाँ पर सिलसिलेकार था, अभी आप उसकी खस्ता हाली को आप देख सकते हैं कि ये पहले यहाँ से पानी आता होगा पीछे से इसके अंदर, और यहाँ से फिर आगे उसके अंदर, फिर उस तरह, यानी पूरा एक सिस्टम निज़ाम बना हुआ होगा। लेकिन अब तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया। ये जी खत्म कर दिया सारा, ये पानी का जो मीठा पानी आता था यहाँ से ख़त्म करके अब मशीनों पे काम करते हैं, और मशीनों पे ही साफ सुथरा करके पाक करके लाके सिर्फ यहाँ सुखाने का काम होता हमारा। सही है। तो ये सुखाने का रेंट वगैरह भी देते हैं या नहीं? नहीं, यहाँ ये कुछ नहीं, ये काफ़ी टाइम हो गया, हमारे बाप दादा के टाइम से है। तो जब से ही यहाँ पे सिर्फ रस्सियों के ऊपर सुखाते हैं, हम लोग नीचे नहीं सुखाते, क्योंकि लोग नमाज भी पढ़ते हैं, तरावियाँ भी पढ़ते हैं और कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, इस वजह से हम जो रस्सियों पर कपड़ा सुखाते हैं नीचे नहीं सुखाते। ठीक हो गया, माशाल्लाह। चले जी, ये यहाँ निज़ाम है। वैसे कपड़ों के धोने में जैसे कंबल भी हैं, तो ये भी इन्हीं तारों पे सुखाते हैं? हाँ, सब इसी नहीं पे सुखाते हैं, रस्सियों पे ऊपर। घर में तो प्लास्टिक की तारें होती हैं ना, उन पे कपड़े जब डालते हैं तो वो थोड़ी ढीली हो जाती हैं। इतना कपड़ा नहीं सूखेगा घर के अंदर जितना यहाँ पे सूखता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पूरी खुली जगह है और काफ़ी जगह खुली है ना, जो इस वजह से कपड़ा धूप भी लगती है, हवा भी लगती है, इस वजह से यहाँ पे जो है सुखाने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन धुलाई सिर्फ घरों में होती है, मशीनों के अंदर। यानी मशीनों में करके ले आते हैं, इस्त्री भी वहीं पे करते हैं? इस्त्री सब घर में होते हैं। अच्छा, ये बताएं, कभी बंदा बीमार है जैसे मिसाल के तौर पर, तो फिर भी काम करते हैं? अगर एक है तो वो फिर रोक देता है काम को, लेकिन अगर दो होते हैं तो फिर एक भाई जो एक दूसरे को सहारा देता रहता है। अच्छा, हाँ, वो रुक जाता है घर में, तो वो दूसरा जो आके इधर काम कर लेता है। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार भाई बोले यार तू तो काम चोर आदमी है भाई, तू बीमार होता रहता है भाई, कोई बीमारी खाली तुझे ही आई हुई है भाई? नहीं, भाई रोटी नहीं खाता है, भाई को भी अक्ल है कि यार हमने आगे खर्चा कैसे चलाना है। सही यार, मेरा भाई है, जो मोहब्बत रखता होगा तो ये बात नहीं कहेगा, और जो मोहब्बत नहीं रखता होगा वो कहेगा। अच्छा, ये बताएं गुलफाम भाई, आपके यहाँ अगर कोई मैयत वगैरह होती है तो आपके यहाँ अलग से वो कब्रिस्तान आपकी बिरादरी का है या क्या सिलसिला का है? ये अपना पीछे
मेवा शाह है, जहाँ जगह वो गोरकंद के पास जाते हैं उससे मेवा शाह क्या है? मेवा शाह कब्रस्तान है, वहाँ सबकी मिक्स कब्रें हैं। मगर जैसे एक हदूद के अंदर हमारे अपने रिश्तेदारों के तो वो उधर ही जगह देख लेते हैं, अगर कर लेते हैं, और नहीं होती तो फिर वो गोरकंदी अपनी मर्जी के पैसे लेता है और जगह बना के देता है। ऐसे नहीं देता, बोलता है ऐसे जगह नहीं जा चले हो कहीं पर भी आप लोग। कितने पैसे लेते हैं? तकरीबन 35,000 40,000। 40,000 35,000, कोई तो 50 भी मांग बैठता है, लेकिन नहीं होते मजबूरन तहत कम करवाने पड़ते हैं। लेकिन वो फिर भी 30-35 पे लाजमी आता है, इससे कम नहीं आता वो। लेकिन तो गुलफाम भाई इसमें ये भी तो है ना, इधर तो पहले ही हमें पता है इतनी कब्रें जो पहले से बनी हुई हैं, जगह कहाँ होगी, तो इसको बाहर मतलब बंदा ले जाए मुआज गोट की तरफ जो है, कितने सारे कब्रिस्तान बने हुए हैं, वहाँ पर दफन करने के लिए क्यों नहीं लेके जाते? इसलिए नहीं जाते कि आने जाने में जरा बच्चों को परेशानी, इधर दादा भी हैं, दादी भी हैं, परदादी भी हमारी हैं, समझे। देखिए ये बात तो गुलफाम भाई अपनी जगह पर है कि वो दूर है, लेकिन मैं यहाँ एक बात जो है ना वो कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमें पता है कि ये बाज़ औक़ात क्या करते हैं, बाप की कब्र में बेटे को दफना देते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? जी 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 बिल्कुल करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। ये जो है ना बाप की कब्र में बेटे को दफना देना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। देखें तरीक़ाकार ये है, आप थोड़ी मुशक्क़त उठाएं, लेकिन अपने मुर्दे को उसकी आखिरी उसकी अब आरामगाह है तो वो किसी अच्छी जगह पर उसको बनाएं। मैं मदनी चैनल पे देख रहा था, हजरत साहब की बात सुन रहा था, मैं बड़े गौर से सुनता हूँ जी। वो कहने लगे कब्र के अंदर किसी और को ना दफनाओ, अपना कोई दूसरी जगह ले लो, वहाँ पे उसको दफना दो। ये हजरत साहब की बात बहुत अच्छी लगी हमारे। माशाल्लाह। ये सिर्फ अमीर सुन्नत की बात नहीं है गुलफाम भाई, ये दीन इस्लाम का हुक्म ये है जो अमीर सुन्नत बता रहे हैं, तो ये हमें इस पर दीन इस्लाम का हुक्म समझ के अमल करना चाहिए। और किसी भी कब्र को बिला वजह शरी खोदना खोलना नब्शे कब्र कहलाता है, ये नाजायज़ हराम और जहन्नम में जाने वाला काम है, ये नहीं करना चाहिए। आप इस्लाम की खूबसूरती देखें, इस्लाम ने दुनिया में भी बंदे की इज्जत को जो है ढका हुआ है कि आप किसी का ऐब नहीं खोल सकते, और फिर मरने के बाद भी उसकी इज्जत की क्या की हुई है, हिफाजत की हुई है। फरमाते हैं 100 जा से गुनाहगार का हो रखते अमल यानी अगर बंदे के अमाल 100 जगह से भी क्या हो खराब हो, समझने की एक बात है, मोटा सा मजमून मफहूम बता रहा हूं कि 100 जा से गुनाहगार का हो रखते अमल चाक, पर्दा न खुले गर तेरे दामन से बंधा हो, पर्दा न खुले गर तेरे दामन से बंधा हो। ये दीन इस्लाम की बहार है, नबी पाक के दामन करम की बहार है। नबी पाक की निस्बत का क्या है, ये कमाल है कि दुनिया में भी ऐब छुपाए हुए हैं, कब्र में भी ऐब छुपाए हुए हैं, कल हशर में भी ऐब छुपाएंगे। मैं सदके या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी यहाँ से देखे मुर्गा जो है ये बांग दे रहा था, तो मुर्गा जब बांग दे तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये फरिश्ते को देख कर बोलता है, गधे के बारे में शैतान को देख के बोलता है, और मुर्गे के बारे में है कि फरिश्ते को देख के बोलता है। और जो फरिश्ते को देख के बोलता है उसकी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, या अल्लाह मैं तेरे फजल का क्या करता हूँ, सवाल करता हूँ। तो गधा जब बोले तो फिर पढ़ना चाहिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, अल्लाह हमें आफियत सलामती अता फरमाए। ये मुर्गे को देखे उन्होंने उसकी टांग को जो है ना वो रस्सी से बांधा हुआ है जी। ये नया है और ये इधर निकल जाएगा या फिर कुत्ते इसको मार देंगे, यहाँ तो कोई ना कोई देख के इसको बचा लेगा कुत्तों से। अच्छा हाँ, वरना ये जो आगे पीछे होगी ना, यहाँ वही बात आती है, बोलते चोर भी बहुत है, उठाते और ले जाते और काट के खा लेते हैं। ये बात भी हो क्योंकि गई। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ये जगह खुली है, कपड़ा डाला उठा के ले गया और जिवा करा और खा गया, बोलता यार हमने तो देखा नहीं। तौबा या अल्लाह, समझे, ऐसे भी लोग हैं। तो मुसलमान हो और चोर हो, अल्लाह बिल्ला, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हराम खाना ये मेरी जिंदगी में ऐड नहीं होना चाहिए। और आपको पता होगा कि गांव देहात में अगर जानवर चोरी हो जाए तो वो ट्रेस भी हो जाता है, जैसे उसको खोल के कहीं ले जाते हैं, रातों रात ट्रेस हो जाता है, और इसका पूरा एक वो खोजी सिस्टम होता था। जी अब तो वो रहा ही नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर। कहीं अगर हो तो हम देखेंगे किसी कभी इस तरह का कोई ज़िंदगी प्रोग्राम के अंदर कोई मौका आया, कोई ऐसा हम आपको पुराना बंदा दिखाएं कि वो किस तरीके से जो है वो शनाख्त कर लेता है
पाँव की शिनाख्त कर लेते हैं, यानी पाँव की जो है वो जूते की शिनाख्त कर लेते हैं, पाँव के यू तलवे की शिनाख्त जो है वो कर लेते हैं, जानवर के खुर की भी शिनाख्त कर लेते हैं, तो पाँव के तलवे की शिनाख्त कर लेते हैं। ये बड़े ज़हीन और बड़े काबिल जो है वो लोग हुआ करते थे। वो मुझे गधे से याद आ गया, वो एक आदमी था, उसके यहाँ चोरी हो गई जनाब अली। बादशाह के पास गए, बादशाह सलाम में चोरी हो गई। बादशाह ने कहा भाई हमारे पास एक गधा है, जो उस गधे को हाथ लगाएगा, अगर चोर ने हाथ लगाया तो गधा बोल पड़ेगा। आओ भाई आते जाओ और हाथ लगाते जाओ। अब सबने हाथ लगाया, जो चोर था ना जी उसने हाथ नहीं लगाया। बादशाह ने पूछा भी सारे पूरे हो गए? ने कहा नहीं जी एक ही रह गया, वो बंदा नहीं। अभी कहाँ जरा उसको लेके आओ, उसको लेकर आए तो पता चला फिर बाद में क्या है, वही चोर है। तो चोर बिलाखिर क्या होता है, पकड़ा जाता है। तो चोर बंदे को नहीं बनना चाहिए, ना जो है वो माल का चोर हो, ना ही नमाज का चोर हो। नमाज का भी चोर होता है। ये कौन चोर है? जो नमाज को सही तरीके से अदा नहीं करता। तो हमें हर तरह की चोरी से अपने आप को बचाना है, हलाल खाना है, और नमाज को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अदा करना है। पुराने ज़माने में तो यहाँ बहुत रश होता होगा जब ये सारा निज़ाम चलता होगा। पुराने ज़माने में तो ऐसा था कि पुराने क्या समझ लो तकरीबन 20 साल पीछे अगर चले जाओ ना, उस वक़्त भी यहाँ रात दिन काम होता था, और किसी का कोई चीज़ अगर जहाँ पड़ी हुई वहीं पड़ी रहती थी, कोई उठाने वाला नहीं होता था। लेकिन इस वक्त ये हाल है, अगर आप खाली एक कपड़ा इधर जैसे लगे हुए ना, यहाँ पे अगर ना खड़े हो, कोई ना कोई कपड़ा यहाँ से चला जाएगा। और वो जाने पर जब आपसे आप आगे आपकी नज़र में है कि हाँ जी मैंने यहाँ कपड़ा लगाया था और यहाँ नहीं है, तो बोला कोई उतार के ले गया, ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ ऐसे चोर हैं, वो उतारते हैं सीधा थैले में या बोरे में डाल के वो ले जाते हैं, और ऐसे पता ही नहीं चलने देते कहाँ चला गया। और यहाँ ज़्यादा ये वो लोग करते हैं जो नशा ही होते हैं, और घर के अंदर से जब देखते हैं नहीं कुछ पैसा मिल रहा, कहीं से रुपये नहीं मिल रहा, तो फिर यही करते हैं कि कहीं से बर्तन उठा लिए किसी के, या अपने घर के बर्तन ही उठा के ले आके बेच दिए, या कुछ भी हो जाए, नशा तो अपना पूरा करना है, मेहनत तो उससे होती नहीं है। अल्लाह बचाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। नशा भी नहीं करना चाहिए, और अगर किसी का कोई अजीज़, कोई दोस्त यूँ बोले नशे में लग गया है, रिश्तेदार है, तो उसका बाकायदा ट्रीटमें करवाना चाहिए। आप उसका इलाज करवाएंगे। ऐसे इदारे मौजूद हैं जो मुफ्त में इलाज करते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते, और मरीज़ रिकवर हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि नशा करने वालों की एक बड़ी तादाद दोबारा वापस उनके पास चली जाती है। वजह इसकी ये है कि ये दोबारा आके फिर उसी गैदरिंग में बैठते हैं, तो फिर वो क्या नशे ही बन जाते हैं। तो इस तरह की बुरी सोहबतें जो हमारे अखलाकियात को, हमारी सेहत को, हमारी सोच को ख़राब और बर्बाद कर रही हैं, इनसे बचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। यारे बद बदतर अज़मारे बद, बुरा दोस्त ये बुरे सांप से भी ज़्यादा क्या होता है, ख़तरनाक होता है। जिंदगी 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 जिंदगी। जामी भाई, मैं अपनी अम्मी के साथ कपड़े धुलवाया करता था। हमारा जिस दिन होता था ना छुट्टी का दिन, असल में आप लोग जामे में पढ़ते हैं, रिहायशी थे, तो अपने कपड़े भी खुद धोते होंगे ना फिर? हाँ जी, वो तो आपने क्या बात कर ली जामी भाई। हमने तो हाथ से कपड़े धोने का तजर्बा नहीं था ना। अम्मी के साथ तो कपड़े धुलवाते थे, जैसे बचपन में ना, छुट्टी का दिन है तो मशीन लगती थी, वो भी घर में जैसे मशीन लगती है वैसे मशीन लगती थी, कपड़े धुलते थे। तो हम क्या करते थे, उठाते थे, कपड़े नितारते थे, अच्छा छत पे ले जाते थे, फिर उधर सूखने के लिए डालते थे। यूँ सिलसिले का होता था। जब मैं जामिया में आया ना जामी भाई, तो अब जामिया में तो कपड़े खुद ही धोने, हाथ से धोने जी। तो मैं तो 15 दिन बाद कपड़े धोता था, और फिर सारी रात गुजर जाती थी कपड़े धोते धोते, और वाकई कलाइयाँ जो है ना वो दुखने लग जाती। फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी दोस्तों ने मिलकर क्या किए, पैसे मिलाए, मशीन ले ली, और किसी आशिक रसूल ने जो ताउन भी किया, फिर हमने क्या कर ली, मशीन ले ली। तो फिर वो मशीन हमारी यूँ कह लें चौथे 5वें दर्जे से लेकर दोहरा हदीस तक चलती रही माशाल्लाह। तो वो फिर जितने हमने जिसने जो भी पैसे दिए हुए थे, तो यूँ समझ लें सारे क्या हो गए, पूरे हो गए। अल्लाह के करम से पूरे हो गए। पूरे क्या हो गए, बोनस में चले गए। और एक दफ़ा मशीन ख़राब नहीं हुई जामी भाई, एक दफ़ा मशीन ख़राब, यानी हम उसको सही करवाने कभी नहीं गए उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत अत्तारी। शौकत अत्तारी भाई जी। महराबी धोबी बरादरी से? जी हाँ। माशाल्लाह, क्या बात है जी।
हाँ। तो आप सुने लुकमान बापू के आपको फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बात सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा। लुकमान बाबू से हमारी माशाल्लाह घर पे आना, कई दफ़ा आए। लुकमान हज़रत साहब भी हमारे घर पे तशरीफ लाए। अच्छा, हाँ। वाह जी वाह। हर हफ्ते में इज्तिमा होता था, हफ्ते के दिन। तो क्या नाम, सब अल्लाह का फजल है उनसे सबसे। अब हम लोग चले गए कोरंगी। पहले इधर से, हाँ, पहले पाकिस्तान क्वार्टर से एक गाड़ी निकालते थे, फिर सामने रेक्सल का इलाका, वहाँ से भी हम दूसरी गाड़ी वहाँ से लेके जाते थे। हर महीने 3 दिन का काफिला निकालते थे, शहजादपुर जाते थे। हर महीने? हर महीने के महीने 3 दिन के काफिले में 3 जाते थे शहजादपुर। हाँ, शहजादपुर जाते थे। आप क्या करते थे? दर्स देते थे, बयान करते थे, मतलब खाना पकाते थे, क्या करते थे? खाना ही समझ लो, खाना पकाना, इनका ये करना, हेल्प करता था मैं उन लोगों अच्छा। की। हाँ, और बाकी इस्लामी भाइयों को दर्स दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसलिए लगाते। रात को मैं काफिलों में जाता ना, जब भी माशाल्लाह जिस मस्जिद में जाता सारी अजाने में ही पढ़ता था। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ, सारी अजाने भी मैं ही उधर देता था उधर जाके। अब कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 65 के करीब उम्र हो गई माशाल्लाह। 65 साल आपकी उम्र हो हाँ गई। तो माशाल्लाह। आप दावत इस्लामी में कब आए थे? मैं आज से कोई 35 साल पहले आया था। अच्छा। सदाए मदीना लगाता था। अच्छा, तो जो फजर के लिए जगाते थे आप? लगाते थे। मेरा बहुत बड़ा माइक था मेरे पास। हज़रत साहब बोलो ना, मेरे को शाबाशी, इतने इनामात, इतने मेरे को नोट दिए हज़रत साहब ने ईद के, क्या बताऊँ आपको। अच्छा। सब प्लास्टिक कोडिंग करके रखे हुए मैंने। अच्छा, हाँ। कौन कौन से नोट है जरा बताइए? 1 वाला, 5 वाला, 10 वाला, 50 वाला, 100 वाला, 1000 वाला। उसके बाद 5000 वाला नहीं चला था नोट। अच्छा, हाँ, जब तक मैं यानी ये सारे नोट में इसने दिए आपको? हाँ, हज़रत साहब के घर भी गया हूँ मैं। वाह वाह माशाल्लाह। वाह वाह। एक दफ़ा क्या बताओ। अच्छा, सब आप घर भी आए? हाँ हाँ, हज़रत साहब मेरे घर पे भी आए। धोने में आपने कभी हाथ से भी कपड़े धोए? हाथ से बहुत धोए, बहुत सारी रात धोए, सारी रमजान में तो पूरी रात तरावी पढ़नी है हमने। अच्छा। तरावी पढ़ के सीधे इधर ही आते थे, फिर सारी रात धुलाई करके फिर जाके सो जाते थे सहरी करके, फिर 1-2 घंटे के बाद आते थे, फिर कपड़े सुखाते थे। रात को सारी रात धोते थे हाथ से। तो आप कपड़े सुखाते कैसे, निचोड़ते थे? हाँ, उसके बाद हाथ से निचोड़ा जाता अच्छा। था कपड़ा। हाँ, हाथ से निचोड़। दो लाइनें थक जाती है ना निचोड़ के। अब अल्लाह ने बोला, बस वही तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है उसको। तो मैं भी यही करता था जब मैं थक जाता था ना, अकेला ही काम करता। ये तो अल्लाह पाक ने सब, अब 2 बेटे सही सलामत हैं। अच्छा, ये बताएं कि जामी भाई, ये भी देखिए आप, काम बंदा करे, जिक्रुल्लाह भी करे, हैं जी, तस्बीह फातिमा पढ़े, सुभान अल्लाह। एक तो अल्लाह का जिक्र भी है, फिर दूसरा क्या है, थकावट दूर भी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ। ऊपर आपने माशाल्लाह चादर डाली हुई मैं है, ऐसे ही करता हूँ छाया हमेशा। किया हुआ है माशाल्लाह, पानी भी साथ आपके रखा हुआ है। ये सब चीज़ तो होता ठंडा है। पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं? अभी तो नॉर्मल पी रहे हैं, नहीं तो ठंडा डालते पानी भी रखते हैं? सबके लिए रखता हूँ, 2-3 बोतलें भरे रहती है अच्छा, पानी की। यानी हाँ, कोई भी आए पानी पिए। पिए। वाह भाई वाह। आपके भी हाथ मुझे सख्त सख्त लग रहे हैं, जरा दिखाएं। सख्त तो होंगे मेरे हाथ तो। नहीं तो पानी में तो हाथ वैसे अगर रहें या बंदे के पाँव रहे तो वो नरम नहीं हो जाते? वो नरम कैसे होंगे सर, काम फिर हवाएं लगती हैं, हवा से तो सख्त हो जाते हैं ना। जितनी देर पानी के अंदर रहेंगे ना, इंशाल्लाह जब तो नरम रहेंगे, उसके बाद तो हवा लगने के बाद तो एकदम कड़क हो जाते हैं हाथ पाँव फिर। तो आप लोग कपड़े जब धोते थे हाथ से, जी। तो क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते थे कपड़े धोने के लिए? हाँ, जो केमिकल होते हैं, ब्लीच होता था, सोडा होता था, साबुन होता था, और काफ़ी सामान होता था, चमक, पाउडर, नील, हर चीज़ वो इस्तेमाल होती थी इसके। अब मशीनों के अंदर, मशीनों का जदीद दौर आ गया, अब मशीन के अंदर अब ये एक। कभी ऐसा हुआ कपड़े धोए आपने तो नील, जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा सा नील यहाँ लग गया, थोड़ा यहाँ लग गया, थोड़ा वहाँ लग गया? हमें तो तरकीब है ना सर काम करने की, तो अल्लाह का पता। देखो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, कभी कभार रंग शार्ट हो गया कि कपड़ा समझ में नहीं आया ना, जैसे अब ब्लीच के अंदर डाल दिया तो कपड़ा कभी रंग खराब हो जाता है, मगर नील वील का तो मसला कोई भी नहीं होता, अल्लाह का करम है। ये जितनी भी दरिया वगैरह 4-5 मस्जिदों की मैं धोता ना, फी सबील्लाह, पायदान वगैरह तो हर हफ्ते 15 दिन के बाद अभी एक गट्टी के पानी 15-20 पायदान रखे हुए हैं, ये मैं अभी धो के सब मस्जिदों में बिछाता हूँ, और अपने पास से लेके आता हूँ वो पायदान भी। वाह वाह वाह। दरिया वगैरह भी मदरसों के अंदर सब मैं अपने हाथ अल्लाह पाक देता, जब भी मुझे अल्लाह पाक बहुत नवाजता। तो आपके कस्टमर चेंज नहीं होते? नहीं, अल्लाह का करम है, दे के जाते हैं, बढ़ते हैं, ज़्यादा दे के जाते हैं, घर पे रख के जा रहे हैं। मैंने छोड़ा ना इलाका वो फिर दे के जा रहे हैं। नहीं हज़रत आप नहीं धोना है, आप नहीं धोना है। यानी आपने क्वालिटी को अगर मेंटेन रखा हुआ है जामी भाई, हाँ, उस वक्त फिर आप जो है ना, ऑनेस्टी हो
ईमानदारी हो और उसके साथ क्वालिटी हो, वालिद तो साहब ये बोलते जिस भी शोबे में हो तो बंदा तरक्की करता है अल्लाह की रहमत। मेरे वालिद साहब 90 साल के हो गए थे, हम उनको बोलते थे सारे चाचाओं ने काम छोड़ दिया, अब्बा नहीं करो, बोला अभी मैं थोड़ा बहुत काम हुआ। सिर्फ वो मोहम्मद अली सोसाइटी, भादराबाद, दोरा जी, यहाँ के काठियावाड़ सोसाइटी, सबके वहाँ से टीवी स्टेशन के, सब्जी मंडी, सब जगह के कपड़े लेके आते थे। वो सिर्फ वही रखते थे, हमारे 2-2-3 कारी लगे थे, बस धुला हुआ माल ऊपर रखा होता था, उठा के ले जाते थे। बोला यही तो काम करता हूँ, मैं करता क्या हूँ। 90 साल के होकर काम करते हैं, 90 साल की उम्र के। वाह वाह वाह। जब तक पता ये चला कि जब तक बंदे के पास जामी भाई कैपेसिटी हो तो उसे काम काज छोड़कर घर पे नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम काज करता रहे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वेला का हर्ष तांदा। जी जी बिल्कुल। दिमाग खाली होगा तो फिर तुम्हें क्या क्या कुछ आएगा। ये आजकल के नौजवानों के लिए इसमें बड़ी सीखने की बात है कि 90 साल की उम्र के बुजुर्ग तो जो है वो काम काज करें, और नौजवान हो, जवान हो या अधेड़ उम्र हो और काम करने की कैपेसिटी भी हो और काम ना करे, अपने आप को फ्री रखे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह हमें आफियत और सलामती अता फरमाए। ये गिलास हो गए, ये कप हो गया, माशाअल्लाह। अच्छा, ये लाइट वगैरह है जी, यानी ज़रूरत की चीज़ें सारी आपने जो है ना अपने पास रखी हुई हैं। ये मुझे बर्तन लग रहे हैं, इससे बर्तन। ये देखें जी, ये लाइटें हैं रात को जो इस्तेमाल करने के लिए, माशाअल्लाह क्या बात है। ये हैं जी बर्तन लग रहे हैं मुझे, है ना, प्लेटें। सही। मेरे वो जो नंबर डालते हैं ना, वो चीज़ है। अच्छा, मार्कर, ये मार्कर वगैरह है। ये है जी मार्कर, देखें ये परमानेंट मार्कर होते हैं जी हाँ। इसका लिखा हुआ मिटता नहीं है। एक होता है जो है ना वो कच्चा होता है, कच्चा मार्कर होता है। अच्छा, वो पुराने जमाने में होता ना, एक स्याही होती थी, वो कलम के साथ लेके वो डोबा लगा के उसको लिखते थे। वो अभी भी है, शीशे होती थी, शाही के शीशे। बुलावा भी होता था, बुलावा किसी टाइम में। हाँ, बुलावा ये क्या होता था? हाँ, एक का एक बीज होता था जिसमें से उसको अगर सुई इसके अंदर चुभो ना, हाँ, उसमें ब्लैक कलर का जो मावा जैसे निकलता है वो होता है। अच्छा, वो उससे नंबर डालते हैं, वो नहीं मिटता था। वो भी नहीं मिटता था? वो भी नहीं मिटता, बहुत पक्का होता था। उसको केमिकल को इतनी दूर से तोड़ा जाता है, बोलते 10 या 20 गज हाथ दूर से लकड़ी के जरिए हिला के उसको तोड़ के फिर खींचा जाता था। उसके साए के नीचे कोई जा नहीं सकता था, आदमी बेहोश होकर गिर जाता था। हो। इतना खतरनाक था, जहर होता था, समझ लो एक तरह का जहर होता था। अच्छा, अगर उसको खिला दिया तो इंसान फौरन मर जाएगा। बाद का कपड़े आते हैं उस पर स्याही के निशान लगे हुए होते हैं, ओ लंबे। ये क्यों होता है जी? वो लग जाता, निकल जाता। अब तो गजत ऐसे केमिकल आ गए कि उन घिरिस के दाग तक के निकल जाते हैं। अब तो अच्छा। ऐसे कभी केमिकल आ कोई गए। दाग ऐसा है जो निकलता नहीं है? इस वक्त तो मेरा ख्याल एक ऐसा जदीद दौर आ गया, हर केमिकल से निकल जाएगा कोई ना कोई दाग, जैसा भी हो। ये जंग का दाग है ना, ये जंग का दाग, ये नहीं निकलता जल्दी, तागे के अंदर हो जाए। मगर एक ऐसा केमिकल है हज़रत, इसके ऊपर 2 चीज़ मिला के लगाएंगे ना, फ़ौरन ऐसे उड़ेगा जैसे हवा उड़ रही है। अच्छा, हाँ, धूप के अंदर इसको जरा सा लगा के छोड़ेंगे जैसे धूप हवा उड़ गई है, ऐसे ऐसा केमिकल है इसके लिए। भाई साहब का देखें जामी भाई, इतना कुछ मशहूर रखा हुआ है। सखी का खाना जो होता है ना जामी भाई, वो शिफा देता है। वो सब यही बोलते हैं। सखी का खाना क्या होता है? शिफा देता है। शिफा देता है। और बखील का खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो अल्लाह हमें सखी बनाए, आमीन और हमें अगर खाने को मिले तो भी किसी सखी का ही खाने को मिले इंशाल्लाह। भाई साहब देखें, मुस्कुरा भी नहीं, खा मैं रहा हूँ और मुस्कुरा ये रहे। सुभान अल्लाह, ये भी ये बरकत होती है। है बात जामी भाई। खाने में से क्या खाते हैं शौक से आप? खाना तो अगर सभी चीज़ खाते हैं, अल्लाह का करम है, किसी चीज़ से इनकार नहीं है मुझे। मैं शौक से क्या खाते हैं? घिया सबसे ज़्यादा, मैं घिया, मेरा बच्चा भी सबसे ज़्यादा घिया पसंद करता है। अली अच्छा, अली भी सबसे ज़्यादा घिया पसंद करता नहीं है। तो खाली घिया या उसके अंदर गोश्त वगैरह डाल के या गोश्त कैसे? भी डाल देते हैं, कभी अलग से भी घिया वैसे कहते हैं, कद्दू को भी, उसको पंपकिन भी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, कई। ये आप शौक से खाते हैं? जो घिया दाल में पकता है वो सबसे ज्यादा जायका देता है और हर शख्स इसको शौक से खाता है। ये दवाइयाँ जी साहब की माशाल्लाह, दवाइयाँ भी साथ रखी हुई हैं, यानी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, यानी हेल्थ का भी जानी भाई ख्याल रखना क्या है ज़रूरी है। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत नवाजा अल्लाह पाक ने, मगर जो कुछ भी दिया अल्लाह पाक ने उसका बड़ा शुक्र है। और वक्त मैं दरूद शरीफ भी पढ़ता रहता हूँ। वाह, यानी काम भी कर रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं। काम हाथ से हो रहा है, ये तो जबान से दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, हाय हाय हाय। यानी हाथ जो है काम काज की तरफ है और दिल अल्लाह की याद की तरफ है।
वाह भाई सुभान अल्लाह जी। मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ वैसे, मगर ये नेमत अल्लाह पाक की डली है दूध, इसकी वजह से मैं चाय पीता हूँ। किसी कई मेहमान भी जाते हैं जिनको पता है, मेरी बहनों को, रिश्तेदारों को, वो कभी भी मुझे चाय नहीं देंगे, कितनी सर्दी पड़ रही हूँ, कभी चाय नहीं देंगे। तो क्या पीते हैं आप? फिर या जूस पीता हूँ, फिर या शरबत वगैरह पी लेता हूँ, मगर मैं चाय पीता नहीं। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। अल्लाह बरकत दे। जामे भाई, इसे कहते हैं रिस्क का पहुंचना। अब भाई साहब जो कुछ इन्होंने खरीदा था, इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कभी सलमान मदनी आएगा और इधर हमारे पास बैठेगा और खा के जाएगा। बेशक बेशक, कभी सोचनी थी। लेकिन देखिए जो रिस्क जामी भाई मेरा है ना, वो मैंने ही खाया है, और जो आपका था वो किसने खाया, और जो हमने नहीं खाया वो क्या है, वो रखा हुआ है। वो किसने खाना है, ये जिसका मुकद्दर है वो ही खाएगा उसका। वाह 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 वाह। मान बापू, सुबह सुबह फजर में मैंने दावत की तो मैंने बहुत कुछ पकाया था, कोंडों की न्याज हो रही थी, जैसे मतलब खीर वगैरह, हलवा, हर चीज। अब लोगों ने इस्तकबाल बोला, लुकमान बापू आ रहे हैं, लुकमान मिले। हाँ भाई, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारा घर पुल के पास ही था, तो वहाँ से समझ लो ये इतना 20-25 गज दूर, तो वहाँ से लोगों ने इस्तकबाल, और इतनी किताबें मेरे पास दीनी, अल्लाह हज़रत साहब के हाथ की भी दी हुई है मेरे पास। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन